बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, हम ज़िंदगी में कोई भी टारगेट सेट करते हैं, कोई मकसद हमारी ज़िंदगी का होता है, कोई भी फ़ैसला करते हैं और उस फ़ैसले को अमली शक्ल दे के जब उसके लिए कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस टारगेट, उस मंज़िल, उस मकसद को पा लेते हैं। जैसे ही हम उसको पाते हैं तो हम समझते हैं ये जो मेहनत की, ये जो कोशिश की, स्ट्रगल की, ये सारी की सारी हमारी अपनी मेहनत है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच के अंदाज़ बदल देगा। यानी हम कोई भी मकाम करते हैं तो उसका सारा जो रिज़ल्ट आउटपुट की सूरत में निकलता है, उसमें कई अवामिल शामिल होते हैं। आज जो वाक़या मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है एक होटल का। एक एक शख्स अपना होटल नया खोलता है और सुबह का नाश्ता वहाँ से स्टार्ट लेता है उसका। तो जैसे ही सुबह का नाश्ता स्टार्ट होता है, ऐसा चंद दिनों के अंदर वो जो होटल है बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है और वहाँ पे लोग दूर दूर से नाश्ता करने के लिए आना शुरू हो जाते हैं। बड़ी हैरत ज़दा बात होती है कि वो चंद दिनों के अंदर नाश्ते के टाइम इतना ज़्यादा रश बढ़ जाता है कि वहाँ पे लोग पैर धरने की जगह नहीं होती। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे एक बिज़नेसमैन होता है, वो सुबह-सुबह नाश्ता करने के लिए वहाँ पहुँचता है और देखता है, पहले दिन जब वो पहुँचता है तो वो देखता है रश के दौरान एक शख्स ऐसा होता है जो खाना खाता है और चुपके से एक साइड हो तरफ के वहाँ से निकल जाता है और वो बिल भी पे नहीं करता। पहले दिन वो देखता है, जब दूसरा दिन गुज़रता है, दूसरे दिन वो आता है, इसी तरह रूटीन पूरे 4 दिन वो उसको वॉच करता है कि ये शख्स आता है और उसके बाद नाश्ता खाता है, यहाँ से नाश्ता करता है और उसके बाद जो है जनाब चुपके से जब रश बढ़ता है तो यहाँ से उठ के चला जाता है और बिल भी पे नहीं करता। ये बात 1 हफ़्ते के बाद जो है वो दर्द महसूस करते हुए उस ऑनर के पास जाता है उस होटल के और उससे ये बात बताता है कि इस तरह का वाक़या है। वो कहता है ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं अब आपकी उसकी हकीकत बताता हूँ। वो शख्स उस शख्स को, क्योंकि बड़े प्यार मोहब्बत से उसकी एक अच्छाई के लिए उससे बात कर रहा होता है, तो वो शख्स जो आगे होटल वाला है वो उसे आराम से एक तरफ लेके बैठ जाता है और उसे बताता है कि इसकी वजह क्या है। वो वजह आपको भी बताने लगा हूँ। जिस तरह उस बिज़नेसमैन की सोच का अंदाज़ बदल गया, इसी तरह आपकी सोच का भी अंदाज़ बदल जाएगा। हम समझते हैं हमारा रिज़्क है तो हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो उस वजह से हमें मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत से अवामिल हैं, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर रिज़्क देने वाली बैठी है। बहुत से अवामिल दुनिया के बरूए कार होते हैं, आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई, आपकी औलाद, बहुत सी चीज़ें बरूए कार होती हैं। अब वो उसे बताता है कि मैं पहले दिन जब इसको मैंने देखा तो उसके बाद मैं इसके पीछे गया कि ये नाश्ता करके पैसे दिए बगैर चला गया। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो ये एक इशारे पे खड़ा होके भीख मांगता है और उसके बाद ये जब वापस आता है, खाने को भूख लगती है, खाने का टाइम होता है, तो ये वापस आता है और मेरे होटल के पास आके एक जगह नुक्कर में बैठ के दुआएं मांगता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगता है कि मेरे मौला अब यहाँ पे रश कर दे ताकि मैं चुप करके अंदर दाखिल हो जाऊँ और चुप करके वापस आ जाऊँ। और जैसे ही ये दुआएं मांगता है गिड़गिड़ा के, तो उस वक्त जो है होटल पे रश शुरू हो जाता है। तो ये जब अमल मैंने देखा तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाया और मैंने कहा मेरे मौला, मेरे होटल का निज़ाम इसकी दुआओं की वजह से चल रहा है। लोग खिंचे खिंचे आ रहे हैं तो इसकी दुआओं का असर है कि तू मेरा मौला रिज़्क मुझे रोटी दे रहा है, मुझे मेरे रिज़्क में बरकत डाल रहा है, तो इसकी दुआओं की वजह से। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं, हमारे माँ-बाप, हमारे बहन-भाई, हमारी औलाद, ख़ास तौर पे हमारी बेटी और दुआएँ करने वाले, आपके लिए खैर करने वाले, हमेशा वो इस तरह दुआएँ असर करती हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रखें, वो बिज़नेसमैन, उसकी सोच का अंदाज़ बदल जाता है और बड़ा हैरान होता है। और आप तक भी यही मैसेज है कि ज़िंदगी में आप कोई भी टारगेट हासिल कर रहे हैं, कोई भी मकसद है, कोई भी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बहुत से अवामिल, बहुत से लोगों की दुआएँ जो उस मुश्किल वक़्त में हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, कभी ना भूलिए उनको, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करते रहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, जब आप ज़िंदगी में जिस तल्ख़ घाटियों से आप गुज़र रहे होते हैं, वो कोई नहीं जानता होता। जितनी दर्द, तकलीफ़, सिचुएशन से आप गुज़र रहे होते हैं, वो कोई नहीं जानता, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। लेकिन वो लोग उस मुश्किल वक़्त में आपका साथ देते हैं, वो बहुत बड़े
قیمتی ہیرے ہوتے ہیں آپ کے لیے، ان کو اچھے وقت میں کبھی نہ بھولیں، ان کے لیے ہمیشہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں ضرور ادا کریں۔